हेलो गाइस वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे प्यारे बैंगनों एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल दैट्स ऑन बायो कट्टा पे आप सबका स्वागत है। तो कैसे हो, एम आई लाइव, मेरी आवाज आ रही है, मेरा वीडियो आपको अच्छे से दिख रहा है? तो हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 एमसीक्यूज फॉर द नीट। और आज का पार्ट है पार्ट 7। लेट्स स्टार्ट। चलो, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। यहाँ पे आपको करेक्ट सीक्वेंस चूज करना है ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो बताइए भैया, किंग प्ले चेस ऑन द फाइन ग्लास शीट्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? फाइलम डिवीजन। ठीक है, किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्लास शीट्स। किंग प्ले चेस ऑन द फाइन ग्लास शीट्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? बी ऑप्शन आना चाहिए किसी भी हाल में। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने अभी बी बोला है वो सही है। ठीक है, तो ये चलो, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, गोल्डन अलगी, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स या प्रोटिस्ट हैविंग 2 फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेला यहाँ पे आ गया है। सो 2 फ्लैजेला वाला प्रोटिस्ट बता दो। सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, गोल्डन अलगी किसको कहा जाता है, एंड सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट के यहाँ पे मुझे लगता है स्लाइम मोल्ड्स। ए का 2 कौन से ऑप्शन में दिया है? एक ही ऑप्शन में दिया है। एक से ही आंसर आ जाना चाहिए। सही ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन तुम्हारा, गोल्डन अलगी, क्राइसोफाइट, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स किसको कहते हैं अपन? पैरामोशियम को कहते हैं। एंड प्रोटिस्ट हैविंग 2 फ्लैजेला, तो यहाँ पे डायनोफ्लैजेलेट्स। इजी एमसीक्यू भैया, लाइक कर दो एकदम, क्वालिटी एमसीक्यूज। नेक्स्ट, विच इज द इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है बताओ? ठीक है, इनकरेक्ट फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। ईस्ट एंड पेनिसिलियम बिलोंग टू द एस्कोमाइसेट्स। राइजोपस इज आल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड। या फिर अल्बुगो इज एन पैरासिटिक फंगाई बिलोंग टू द बेसिडोमाइसेट्स। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। इनकरेक्ट है भैया, व्हाई? बिकॉज अल्बुगो बिलोंग्स टू, अल्बुगो किससे बिलोंग करता है? अल्बुगो बिलोंग्स टू किससे? एस्कोमाइसेट्स, फाइकोमाइसेट्स। व्हाट आर ए एंड बी हियर? कल हमने बहुत सारे डायग्रामेटिक क्वेश्चन किए थे, लेकिन ये तो तुमको बताना ही चाहिए कि व्हाट इज ए एंड बी हियर। कम ऑन गाइस, आइडेंटिफाई ए एंड बी। Be the laminaria. A should be the laminaria and B should be the fucus. A should be the laminaria and B should be the fucus. तो यहाँ पे next, match the following. सुलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, टेरोफाइट्स के क्लासेस है और उसके एग्जांपल देने तुमको। एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया टेरोफाइट्स के नीचे और उसके एग्जांपल दिए तुमको। तो भैया ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है ये पहले पीवाईक्यू के फॉर्म में भी। तो सिलोप्सिडा का क्या आ जाएगा भैया? नाम में ही आंसर है उसके। सिलोप्सिडा का क्या आना चाहिए? सिलोप्सिडा, सिलोटम, सिलोप्सिडा, सिलोटम। ए का 3 कौन से ऑप्शन में दिया है? एक ही ऑप्शन में दिया है, उससे आंसर आ जा रहा है। एक ही ऑप्शन से आंसर आ रहा है। ठीक है, ट्रिक्स देखो यहाँ पे कितना है। सिलोप्सिडा का सिलोटम, तो ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, तो उससे आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है कि नहीं? लाइकोप्सिडा का क्या आ जाएगा फिर? सेलाजिनेला। ठीक है, सेल लाइक सेल। एंड स्पिनोप्सिडा का क्या आ जाएगा फिर? इक्विसिटम। एंड टेरोप्सिडा का क्या आ जाएगा? एडियंटम। ठीक है, एडियंटम। तो भैया डी ऑप्शन। नेक्स्ट, चलिए बताओ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? बताओ। स्टार्च कंटेनिंग बॉडीज कॉल्ड एज पायरोनाइट्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द ग्रीन algae. Which green algae have a rigid cell wall made up of inner layer of the cellulose and outer layer of galactose, pectose. Asexual reproduction is the most brown algae. Zoospores have a 2 unequal lateral flagella. अब मुझे लगता है इससे आंसर आ जाना चाहिए। ब्रायोफाइट्स फीमेल से अर्चिगोनियम फ्लास्क शेप होता है क्या? प्रोड्यूस सिंगल एग। सही बात है। ठीक है, ए ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे, ए ऑप्शन होना चाहिए भाई, ध्यान में रखो क्वालिटी क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लांट्स अमंग दिस ऑर्नामेंटल? ठीक है, इसमें से कितने प्लांट्स ऑर्नामेंटल है बताओ, जो सजने संवरने के? कौन बोला था एग्जाम्पल पे एमसीक्यू लाओ, ले आगे एग्जाम्पल पे एमसीक्यूज। हाउ मेनी प्लांट्स ऑफ दिस ऑर्नामेंटल प्लांट से बिलोंग करते हैं बताओ? लुपिन, स्वीट पी, एलोई छोड़ दो, या एलोई भी आ जाए, स्वीट पी नहीं आएगा। 1 2 3 4, यस, पिटूनिया, ट्यूलिप्स आते हैं, ग्लोरियोसा होता है ऑर्नामेंटल के लिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा भैया। ठीक है, 5 आ जाएंगे इसमें से। एलोई और यहाँ पे स्वीट पी छोड़ दो, सॉरी टोबैको छोड़ दो यहाँ पे। ठीक है, टोबैको छोड़ दो। एंड यहाँ पे देखो, ब्लू पिन, पिटूनिया, ट्यूलिप्स, ग्लोरियोसा, एलोई। ठीक है, चलो भैया, स्वीट पी भी कुछ कुछ यूज करते हैं। ऑप्शन आ जाएगा भैया हाइलम। ठीक है, स्कार होता है ये, एंड ये हाइलम में तुमको देखने को मिलेगा, तो सही बात है। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन सेल ऑफ द ऑनियन इज 16, एक सेल में 16 है, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर मियोसिस 1? आफ्टर मियोसिस 1, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन सेल ऑफ द ऑनियन इज 16, द व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर मियोसिस 1? एक पहले मियोसिस के बाद।
रिडक्शनल है पहला वाला, फर्स्ट मियोसिस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल कहते हैं भैया, इजी है, रिडक्शनल कहते हैं, ठीक है। एंड रिडक्शनल के बाद यहां पे फिर कितना होना चाहिए, 16 का कितना होना चाहिए, बी ऑप्शन, इजी है, ठीक है, 8 होना चाहिए, तो बी ऑप्शन आ जाएगा भैया। काफी क्वालिटी क्वेश्चन, यस एब्सोल्युटली भैया। चलो 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 लाइक करो यार, लाइक नहीं कर रहे तुम लोग बैंगन कहीं के, चलो लाइक करो सारे के सारे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट कितना कौन सा होता है बताओ, इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, चलो 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 बताओ भैया इनकरेक्ट कौन सा है, चलो जल्दी जल्दी, इनकरेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट। स्टेज बिटवीन मियोसिस टू, between two mitoid division is called as interphase. Meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis. Nuclear membrane reappears by the end of the prophase 2, या फिर डिप्लोटिन is recognized by dissolution of the synaptonemal complex। बताओ क्या आना चाहिए। सर आज आपकी याद आ रही थी, कैसे आमिर, ठीक है, प्रोफेस 2 दिया है तो यहाँ पे गलत दिया है, ओनली सी इज इनकरेक्ट, बाकी सब यहाँ पे करेक्ट दिया है भैया, ठीक है। तो सही बात है, मोहिनी ने सबसे पहले यहाँ पे अथर्व मोहिनी ने सही आंसर दिया। हेलो स्नेहल, हेलो 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 हेलो, ठीक है। तो ध्यान में रखो भैया, 17 को क्या करूँ, एग्जाम देने के बाद नाचो सो कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी, जिंदगी जियो आराम से। चलो, अलगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, अलगल सेल वॉल किससे बनता है, कम ऑन गाइस फास्ट। यस, सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स एंड मैनन्स। अलगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स एंड मैनन्स से बनता है, बी ऑप्शन जिन्होंने भी बोला है सही बात है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताओ इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स, then a chloroplast in double membrane found in the inner chloroplast membrane relatively more permeable. Chlorophyll pigments are present in the thylakoids, या thylakoids are arranged in a stacks like piles called as grana। easy है, double membrane bound, the inner chloroplast membrane is relatively more, inner वाली more permeable होती है क्या outer वाली। गुड इवनिंग पोला, कम ऑन जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 आ जाओ, ठीक है। सही बात है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा तो बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आउटर बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है वो ज्यादा परमेबल होती है कंपेयर टू द इनर मेम्ब्रेन, बाकी सब यहाँ पे करेक्ट है, बाकी सब करेक्ट स्टेटमेंट दिए यहाँ पे, तो ध्यान में रखो भैया, कंसेप्ट क्लियर करा दो, कंसेप्ट क्लियर करना अपना मकसद है। अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइजेस। अभी ये साइज चार्ट कहाँ पे दिया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में दिया है तुमको, ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में दिया है, तो बताओ भैया कौन सा इसमें से आ जाएगा, सही साइज के हिसाब से लगाओ। स्मॉल टू असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब स्मॉल टू बड़ा, स्मॉल टू बड़ा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, स्मॉल टू बड़ा, स्मॉल टू बड़ा, सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा, कुछ कह रहे बी, कुछ कह रहे सी, ठीक है। सबसे बड़ा छोटा यहां पे माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, फिर उसके बाद बैक्टीरिया, ठीक है, उसके बाद ह्यूमन आरबीसी, एंड सबसे बड़ा कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच का एग होता है, तो 1 4 3 2 बी ऑप्शन वाले करेक्ट है भैया। छोटा माइकोप्लाज्मा, बड़ा वाला ऑस्ट्रिच का एग होता है। नेक्स्ट, इन द फ्लावरिंग प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इनकरेज द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अभी कौन कर रहा था इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इजी है। पोलन ग्रेन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिली आर नॉट सिंक्रोनाइज, तब होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, नहीं, ठीक है। एंथर स्टिग्मा प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन, तो वो कारण होता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन से, नहीं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की है तो ये होता है कि कारण, नहीं, तो क्या आ जाएगा भैया, इनकम्पैटिबिलिटी ना, खुद के खुद नहीं कर सकते, सेल्फ कंपैटिबिलिटी होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो होता है, या फिर ऑटोगैमी जो होता है, या फिर यहाँ पे गाइटिनोगैमी जो होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और ऊपर में से कोई भी नहीं है। कंसेप्ट क्लियर करा लो, डी ऑप्शन आना चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ प्रोजीन ऑफ डायब्रेटिक क्रॉस इज 1280 इन द F2 जनरेशन, हाउ मेनी आर रिकॉम्बिनेंट्स, हाउ मेनी यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं बताओ, हाउ मेनी आर द रिकॉम्बिनेंट्स, कम ऑन गाइस, how many are the recombinants? अच्छा बताओ, रेशियो क्या आता है डायब्रेटिक क्रॉस में, 9:3:3:1, तो ये जो 3:3:2 वाले होते हैं, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं, मतलब 6 आउट ऑफ जो है यहाँ पे 16 जो है रिकॉम्बिनेशन होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करो, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। टोटल 1280 है, ठीक है,
उसमें से अभी करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, टोटल में से कितना आना चाहिए। 480 आ जाता है, वेरी गुड, 480 आ जाता है। एब्सोल्युटली 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 एब्सोल्युटली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, इन ईटीएस कॉम्प्लेक्स 2 इज, बताओ कॉम्प्लेक्स 2 कौन सा होता है ईटीएस में? कॉम्प्लेक्स 2 अभी 5 कॉम्प्लेक्सेस है यहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 यू नो दैट, कॉम्प्लेक्स 1 कौन सा है? NADH डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 तुम बताओ मुझे, ठीक है। देन थर्ड में बताता हूं, देन यहां पे FADH डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, काफी इजी। अब इस स्क्रीन की क्वालिटी बढ़ा ले, अपनी स्क्रीन की क्वालिटी बढ़ा ले, सब कुछ दिख रहा है मेरे मोबाइल में तो सब कुछ दिख रहा है, तू अपनी स्क्रीन की क्वालिटी बढ़ा। मिनीमाटा, तेरा नेट ठीक नहीं है, बैंगन फेंक के मारेंगे तुमको, हैं, ठीक है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा कॉम्प्लेक्स 2 में, ठीक है। फिर साइटोक्रोम A3 आता है, फिर साइटोक्रोम C आता है, एंड लास्ट वाला तुमको मालूम है ATP डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स 5, एंड वहां पे आ जाएगा भैया, चलो 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 ATP सिंथेसेट आ जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से रॉन्ग कौन सा है ये बताओ। When triplamethrin used as a substrate, respiration is RQ कितना होता है? 0.7 आता है, सही है क्या? सही है। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने ATP देता है? नेट गेन कितना है? 2 ATP है क्या? ठीक है। ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन मतलब एरोबिक में, सही है। द इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंक्स ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज मैलिक एसिड। इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन सा होता है? बल्लो 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 बल्लो, इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन सा होता है? एसिडिल कोएंजाइम ही होता है क्या? एसिडिल कोएंजाइम ही होता है, यस। ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाला, चलो भैया, तो इसलिए यहाँ पे मैलिक एसिड तो आएगा नहीं। एंड 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 ATP देता है ड्यूरिंग द एरोबिक। यहाँ पे कितना रिवाइज भी हो गया देखो तुम्हारे, इतने काफी टर्म जो है रिवाइज भी हो गए। जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस में लाता हूं क्योंकि बहुत कुछ रिवाइज हो जाता है तुम्हारा, बहुत कुछ रिवाइज हो जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लांट ग्रोथ पहले वाला प्रोमोटर है, प्रोमोटर, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, दूसरा है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। यहां से ये चले गए, ठीक है। तो बताओ भाई इसमें से ग्रोथ प्रोमोटर कौन से है, इनहिबिटर कौन से है? इनहिबिटर तो यहां पे देखो बी का 3 है, तो बी का 3 कौन से ऑप्शन में दिया है? एक ही ऑप्शन में दिया है बी का 3, बाकी ऑक्सीन, जिब्रेलिक एसिड एंड साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन एंड यहां पे देखो तुमको मिलेगा जिब्रेलिन, सारे के सारे प्रोमोटर है, तो ये 3 आ जाएंगे इसमें। और इनहिबिटर में एक ही है ऑक्सीजिक एसिड, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, इजी है। थैंक यू भैया। चलो नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल एंड हैचन-स्लैक पाथवे आर। अभी कैल्विन साइकिल का पहला कंपाउंड कौन सा होता है? हैचन-स्लैक पाथवे मतलब क्या? C4 साइकिल, हैचन-स्लैक पाथवे मतलब या ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बताओ, कैल्विन साइकिल में कितना कार्बन का होता है? हाय संजना, कम ऑन गाइस, लाइक करो, कम ऑन, क्वालिटी क्वेश्चंस। कैल्विन साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है वो कितने कार्बन का होता है? तो थर्ड 3 कार्बन का होता है, ठीक है, ध्यान में रखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं अपन उसको, ठीक है। तो थर्ड प्रोडक्ट जो होता है वो 3 कार्बन का होता है, एंड यहाँ पे देखो 4 कंपाउंड का होता है, हैचन-स्लैक पाथवे में 4 कंपाउंड का होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे मोस्ट करेक्ट आंसर आ जाएगा। जिन्होंने भी सी बोला है वो सही है, ठीक है। मोहिनी, श्रेयस, सहाना, रिया, कम ऑन गाइस, कम ऑन पीपल, ये गलती करनी नहीं है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। The habitat of the organism is characterized by physicochemical components only. Physicochemical component habitat जो कैरेक्टर होता है। Temperature is the most ecologically relevant environment factor, सही है क्या? Then deep sea hypodermal veins have temperature greater than 100 degree Celsius. 100 degree Celsius से ज्यादा होता है क्या? And mango tree can not grow in a temperate countries. सही है क्या? तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछे तुमको, तो यहाँ पे देखो फिजियोकेमिकल दिया है, यहाँ पे ए वाला गलत है, पायरेविक एसिड होता है, यस, ए वाला गलत है, ठीक है। फिजियोकेमिकल दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी डी बाकी सही दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान में रखो, वहां क्या गलत होना चाहिए? वहां पे क्या होना चाहिए था फिजिकोकेमिकल की जगह? एनीवन?
कम ऑन पीपल, क्वालिटी एमसीक्यूज। चलो, फ्लेमिंगोज है, गैलापागोस आइलैंड है, स्कॉटलैंड है, मेडिटेरियन सी है। तो बताओ भैया कौन से रीजन में कौन सा क्या एक्सटिंग्विश हुआ था? एक्सटिंग्विश काफी इंज फ्लेमिंगो कहां पे मिलते हैं? फ्लेमिंगो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, फ्लेमिंगो जो है वो साउथ अमेरिका में मिलेंगे तुमको। फ्लेमिंगो आर फ्रॉम साउथ अमेरिका। गैलापागोस ये तो तुमको मालूम है, एबिंगडन टॉर्टोइस का एग्जांपल गैलापागोस। तो इससे आंसर कर सकते थे तुम। दो का है, देखो दो ही ऑप्शन में दिया है, तो ये एलिमिनेशन से दो ऑप्शन कट हो जाते थे तुम्हारे, ठीक है। स्कॉटलैंड कॉर्नल आ जाएगा, एंड मेडिटेरियन से क्या आ जाएगा भैया? ठीक है, ओफायरस, मेडिटेरियन ओफायरस। तो ध्यान में रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है। तुमने बोला था एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन ला, तो ला लिए भैया, चलो ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, फ्लेमिंगो साउथ अमेरिका, गैलापागोस एबिंगडन तुमको मालूम है, स्कॉटलैंड का क्या आ जाएगा? कॉर्नल, एंड मेडिटेरियन का क्या आ जाएगा? ओफायरिस। चलो, कंगारू रैट किसमें? अभी ये तो सबको आना चाहिए, सबने आंसर करना ही है। कंगारू रैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, नॉर्थ अफ्रीकन डेजर्ट, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट, या साउथ अफ्रीका। मस्त एमसीक्यू है ये काफी लोग गलत करेंगे। बहुत लोग कह रहे हैं ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में आना चाहिए, लेकिन फोयम, सिंगमोय फोयम ने कुछ अलग आंसर किया है। सही है क्या? सिंगमोय फोयम कुछ अलग आंसर किया है, अथर्व ने भी कुछ अलग आंसर किया है। ध्यान में रखो, कंगारू है, इसका मतलब हर कंगारू वाली चीज ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती, ठीक है। कंगारू रैट यहां पे देखो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में मिलेंगे। हर 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 कंगारू चीज ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती, हर कंगारू वाली चीज नहीं होती, ठीक है। सो कंगारू रैट इज फाउंड इन द नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में तुमको मिलेगा। ओपी गेमिंग, यस एब्सोल्युटली, ध्यान में रखो। नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंडिया हैज नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड ट्वाइस ऑफ द एनिमल्स। सही है क्या? इंडिया में 45,000 स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स है और उसके डबल एनिमल्स है क्या? इन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक इक्वाडोर हैज अ 10, ये सारे एनसीईआरटी के लाइन से, इक्वाडोर हैज अ 10 times as many species of vascular plant as a forest of equal in the temperate region like the Midwest of USA. Greenland is 71 degree north and has only 56 species of the bird. The diversity of the plant and animals uniform throughout the world. तो गलत कौन सा है? मुझे लगता है आ गया तुमको गलत। पढ़ते ही आना चाहिए, पढ़ते मतलब वो मुमकिन ही नहीं है। तो बाकी तुमको तीन चीजें पता चल गई इस एमसीक्यूज में, ठीक है। डाइवर्सिटी यूनिक हो ही नहीं सकती, सेम हो ही नहीं सकती प्लांट्स और एनिमल्स की। तो इजी है कि नहीं? लॉजिक लगा से आंसर आ जाता है, कभी कभी पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। क्वेश्चन बड़ा दिखता है लेकिन बड़ा होता, लेकिन मुश्किल नहीं होता है, आसान ही होता है, ठीक है। लाइक तो बनता है इसके लिए। सो इंडिया में लगभग 45,000 स्पीसीज तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड प्लांट्स की एंड ट्वाइस 90,000 की एनिमल्स की। फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन में इक्वाडोर में क्या होता है? 10 times ज्यादा स्पीसीज होती है वैस्कुलर प्लांट्स की कंपेयर टू द टेम्परेचर रीजन में वाले। ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है, एंड कितनी स्पीसीज होती है? 56 स्पीसीज। तो ये तुमको इन्फॉर्मेशन पता चल गई, ध्यान में रखो। नेक्स्ट, द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन, इजी एमसीक्यू, कम ऑन। द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन, कम ऑन गाइज, लगा दो। द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन, अर्थ समिट, बोलो 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 बोलो। चलो 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 चलो। अर्थ समिट, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है इसका। अर्थ समिट कब होता है? ठीक है, रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में। द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो 1992। तो ध्यान में रखो भैया, 1993 में किया था अर्थ समिट, ठीक है, रियो डी जेनेरो में, ठीक है, डी जेनेरो। देन ये सबका फेवरेट चैप्टर, ठीक है, बताओ साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। देन यहाँ पे 2 आ जाएगा स्टैटिन, ठीक है, 3 आ जाएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड स्विच चीज। तो यहाँ पे उसके एग्जाम्पल दिए है, तो इसमें देखो बहुत कुछ रिवाइज भी हो जाएगा तुम्हारा। साइक्लोस्पोरिन ए कौन का फॉर्म करता है? ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ए का सी, 1 का सी कौन से ऑप्शन में दिया है? तीनों ऑप्शन में दिया है, एक ऑप्शन में नहीं दिया, तो वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर स्टैटिन कौन फॉर्म करता है? प्रोपनीबैक्टीरियम, ठीक है, प्रोपाइनीबैक्टीरियम स्टैटिन फॉर्म करता है। देन स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज फॉर्म करेगा, 3 का डी,
ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया यहाँ पे। द स्विच इज, यू नो दैट, यहां पे अभी थोड़ा सा दंड है। मोनोस्कोस, यहां पे देखो 4 का क्या आना चाहिए, 4 का बी होना चाहिए। प्रोपनीबैक्टीरियम शर्मानी यहां पे जो है वो बी आना चाहिए। एंड स्टैटिन कौन फॉर्म करता है, 2 का ए होना चाहिए। तो ऑप्शन यहां पे क्या आना चाहिए, ए ऑप्शन आना चाहिए, ए ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, प्रोपनीबैक्टीरियम शर्मानी स्विट्जरलैंड जाते हैं, स्विच चीज फॉर्म करते हैं, तो ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है यहां पे। ठीक है, ध्यान में रखो भैया। सर का 10K करो सर, सब अपने इंस्टा स्टोरी पे लगाओ। जी हाँ, तुम जितना जल्दी अपने फ्रेंड्स में शेयर करोगे उतना जल्दी 10K हो जाएगा। 10K पे अपन टी शर्ट गिव अवे करेंगे। ठीक है, तो कर दो भैया जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, बताओ। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। न्यूक्लियो इनकरेक्ट पूछा है, गलत पूछा है। यूज एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, सही है। अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, सही है। स्पीसीज स्पेसिफिक है क्या, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है क्या, नहीं, नैरो स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। बाकी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट्स है, ठीक है, मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस और इवन नो टारगेट इंसेक्ट्स, सही बात है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। स्पेसीज स्पेसिफिक नहीं होते न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। नेक्स्ट, द प्लॉइडी लेवल्स ऑफ न्यूसेलस का प्लॉइडी लेवल्स एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का, फंक्शनल मेगास्पोर का, फीमेल गैमेटोफाइट का, बताओ। प्लॉइडी लेवल्स न्यूसेलस का क्या आ जाएगा भैया, 2n आ जाएगा। इसका भी माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो 2n आ जाएगा। फंक्शनल मेगास्पोर यहां पे मुझे लगता है हैप्लॉइड आ जाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट भी क्या आ जाएगा, हैप्लॉइड। तो यहां पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, बिल्कुल नीट ट्रांसपेरेंट। चलो भैया चलो जल्दी 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 जल्दी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बताओ। थैंक यू सहाना, थैंक यू। ई कट्टा को भी करना सहाना, ई कट्टा को भी करो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। हेलो आयुषी, चलो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो यार, लाइक भी करो, कम ऑन, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, तो बिल्कुल बनता है। नॉट करेक्ट। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज अबायोटिक एजेंट है क्या, नहीं, बायोटिक एजेंट होना चाहिए यहां पे, बायोटिक। देन पॉलिनेशन बाय द विंड इज मोर कॉमन अमंग द बायोटिक, नहीं, अबायोटिक पॉलिनेटर्स, ठीक है। देन पॉलिनेशन बाय द वाटर इज द मोस्ट कॉमन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, नहीं भैया, वाटर कैसे आ जाएगा, तो भैया ऑल ऑफ द अब यहाँ पे जो है वो ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट, चलो ये बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग आर करेक्ट। यहां पे देखो बहुत कुछ रिवाइज कर रहे हैं हम, सारे जेनेटिक डिसऑर्डर इसमें आप रिवाइज कर रहे हैं, तो इसमें करेक्ट कौन सा है ये बताओ। डाउन सिंड्रोम यहां पे 44XXY दिया है तो गलत है, ठीक है। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट पूछा है यहां पे 45XY दिया है, ये सही है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम 44XO होना चाहिए तो ये सही है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44XXY आना चाहिए तो ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो कितने करेक्ट है, 3 करेक्ट है, तो बी ऑप्शन, जिन्होंने भी बी बोला सही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शुभांकर, मोहिनी, आयुषी, रिया, नाना, अथर्व, शुभांकर, संजना, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये हुई ना बात, ये ऐसे ऐसे बच्चे चाहिए, देखो एकदम करेक्ट करा रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच पेयर, इसमें से कौन सी मिसमैच पेयर है बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच पेयर। कलर ऑफ द पॉड येलो ग्रीन, ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव बोला है। पोजीशन ऑफ एक्सिलरी डोमिनेंट टर्मिनल रिसेसिव, शेप ऑफ द पार्ट इन्फ्लेटेड डोमिनेंट कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव, कलर ऑफ द सीड येलो एंड ग्रीन, तो कौन सा सही कौन सा गलत बताओ। मिसमैच, यस, अथर्व, शुभांकर, चाहत, प्रीति, कमान, नाना, अभिनव, कमान, यस, अभिनव कुमार। यहां पे क्या बोलना, क्या आ जाएगा भैया, सिंपल सी चीज है। कलर ऑफ द पॉड ये गलत दिया है, यहाँ पे ए वाला जो है यहाँ पे क्या दिया है, गलत दिया है, तो ध्यान में रखो भैया, ये गलत दिया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उल्टा दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट, इन ग्रॉस हॉपर, ग्रॉस हॉपर में क्या होता है बोलो। द मेल हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम, फीमेल हैव अ पेयर ऑफ XX क्रोमोसोम, फीमेल ओनली हैव अ Y क्रोमोसोम, नो भैया। तो यहाँ पे ग्रॉस ओवर में क्या होता है, XO टाइप ऑफ मैकेनिज्म होता है ना, मेल में होता है XO और फीमेल में होता है XXO, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, यस,
नाना नानी नहीं होते मिनी माता। चलो 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 चलो, क्या बात है क्या बात है। डी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सही आ जाएगा। बोथ 1 and 2 इज अ करेक्ट। ठीक है, मेल में एक्सो कंडीशन होती है, फीमेल में एक्सएक्स कंडीशन होती है। ठीक है, चलो। इन डीएनए सेगमेंट साइटोसिन इज 18%, तो एडेनाइन बोलो, अभी तुम लोग बुलाओगे मुझे, इसमें तो मैं बताऊंगा ही नहीं, इजी है। साइटोसिन 18% है तो ग्वानिन भी 18% आ जाएगा। ठीक है, दोनों का मिला के कितना हुआ, 36% हुआ। कितना बचा, ठीक है, मुझे लगता है कि 64% बचा। ठीक है, एडेनाइन एंड थायमिन के लिए, तो दोनों को आधा आधा देंगे तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा 32। एडेनाइन का भी 32% एंड थायमिन का भी 32%। ठीक है, चलो, या श्रद्धा, वेरी गुड। नेक्स्ट, डीएनए टेम्पलेट सीक्वेंस ऑफ सीटी जीए टीए जीसी क्या आ जाएगा। चलो 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 चलो, हाँ मिनी माटा, बाकी लोग पागल है, उनको दिख रहा है, तुमको ही नहीं दिख रहा। चलो, डीएनए टेम्पलेट सीक्वेंस ऑफ सीटी जीए टीए जीसी ट्रांसक्राइब ओवर एमआरएनए इज, बताओ। गाइस दिख रहा है ना, क्लियर, एमसीक्यूज दिख रहे हैं। चलो, बस सी का क्या लेने का, जी लेने का, टी की जगह ए लेने का, जी की जगह फिर से सी लेने का, ए की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, ठीक है, ए के थायमिन नहीं आएगा तो यहाँ पे यू आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आता है, यूरासिल आ जाता है बस थायमिन की जगह, बी ऑप्शन आ जाएगा। चलो, काफी इजी 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 इजी। चलो, नेक्स्ट, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट्स गिवन बिलो एक्सेप्ट। मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, जो ट्रेट्स गिवन बिलो करना चाहिए, एक्सेप्ट कौन सा नहीं करता है, इट शुड बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, इट शुड बी एबल टू जनरेट रेप्लिका, इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। एक्सेप्ट पूछा है। गुड इवनिंग जी, चैतन्य जी बोलिए, काफी क्वालिटी क्वेश्चन, कम ऑन। यस अभिनव, सही बात है। शिग्मॉय, मोहिनी, ठीक है, क्या आ जाएगा भैया, इट शुड बी स्टेबल। ठीक है, इट शुड बी स्टेबल, स्टेबल होना चाहिए, है कि नहीं। यस श्रद्धा। चलो नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट अबाउट द डायग्राम गिवन बिलो। कहां है डायग्राम, डायग्राम कहां है, गायब हो गई, तो रेस्ट इन द पीस बोलने का इस एमसीक्यू को, रेस्ट इन द पीस, डायग्राम थोड़ी सी गायब हो गई यहाँ पे। सेक्शन ए खत्म हुआ है बॉटनी का, क्या बात है भैया। चल, बॉटनी के 35 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है हम स्टार्ट करते हैं। सो देख लो भैया, रॉन्ग स्टेटमेंट, बोनस क्वेश्चन। यस, रॉन्ग स्टेटमेंट बोलो, इसमें से कौन सा है। बेजरिंग ने बोला था क्या, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम वायरसेस कैन कंटेन ओनली डीएनए बट नॉट आरएनए। ठीक है, मम्स इज अ वायरल डिसीज, वायरल डिस्कवर्ड बाय थ्रियो डेनर, तो ये तो सही है, डी वाला तो सही है। अब रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तुमको, तो रॉन्ग कौन कौन से आते हैं बोलो। बेजरिंग ने सही दिया था, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम। मम्स इज अ वायरल डिसीज, सही बात है। वायरसेस कैन कंटेन ओनली डीएनए, नहीं, दोनों हो सकते हैं, आइदर कैन डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन आ जाएगा। वायरसेस में डीएनए और आरएनए हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते, ओनली डीएनए नहीं होता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑल ऑर्गेनिजम्स कंटेन क्लोरोफिल सी। ओहो, किसमें क्लोरोफिल सी होता है बोलो, तो क्लोरोफिल सी किसमें पाया जाता है पहले, ठीक है, क्लोरोफाइसी में ए एंड बी पाया जाता है। देन फियोफाइसी में ए एंड सी पाया जाता है। ठीक है, अलगी में ए एंड सी, तो यहाँ पे तुमको फियोफाइसी के एग्जाम्पल ढूंढने हैं। ब्राउन अलगी में, तो यहाँ पे ब्राउन अलगी के एग्जाम्पल, ठीक है, डी ऑप्शन, यस, डिक्टियोटा, फ्यूकस, सैरागैजम, लैमनेरिया। ठीक है, दे बिलोंग टू द ब्राउन अलगी, दे बिलोंग टू द ब्राउन अलगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा भैया किसी भी हाल में। ठीक है, लाइक करो भैया, क्वालिटी क्वेश्चंस देखो, सीधा ऐसा नहीं पूछा यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन पूछा, ऐसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्ली वुड इज इनकरेक्ट? अर्ली वुड के बारे में गलत कौन सा है बताओ? अर्ली वुड इज इनकरेक्ट. हेलो डिफॉल्टर, आई एम फाइन. इनकरेक्ट. अर्ली वुड के बारे में गलत कौन सा है ये बताइए. फॉर्म ड्यूरिंग स्प्रिंग, जी हाँ, अर्ली वुड जो है वो स्प्रिंग के ड्यूरिंग फॉर्म होता है. इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ झलरी एलिमेंट्स, सही बात है. ठीक है. वुड इज लाइटर होता है, इसलिए अपन उसको जो है वो अर्ली वुड बोलते हैं. ठीक है. हायर डेंसिटी देन लेट वुड, नो, लोअर डेंसिटी होनी चाहिए. डी ऑप्शन. लोअर डेंसिटी देन लो वुड होती है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा भाई. ध्यान में रखो. यस, लेट वुड जो आता है वो दैट इज मोर डेंसर कंपेयर टू दिस. क्वालिटी क्वेश्चंस. यस. नेक्स्ट, टेट्राएड इज मेड अप ऑफ. टेट्राएड किससे बनता है? इजी क्वेश्चन, कम ऑन. टेट्राएड इज मेड अप ऑफ. Tetrad is made up of, come on, 4 homologous chromosomes with the 4 chromatids, 2 homologous chromosomes with the 2 chromatids, 4 non-homologous chromatids, 4 non-homologous chromosomes. Tetrad किससे बनता है? काफी क्वालिटी क्वेश्चन नहीं है, तुम्हारे सेल डिवीजन के सारे कंसेप्ट क्लियर करा देगा ये. काफी क्वालिटी क्वेश्चन है. यस, absolutely. It is made up of 2 homologous chromosomes with the 2 chromatids, each containing 2 chromatids. मतलब हर एक में 2. ठीक है. तो 2 homologous chromosome से बनता है टेट्राड. ठीक है. दिस इज द homologous chromosome 1. ठीक है. एंड दिस इज द 2. सो दिस इज द टेट्राड. तो ये देखो 1 2 3 4 chromatids each containing 2 एंड 2 क्रोमोसोम से इसको अपन टेट्राड बोलते हैं. ठीक है. चलो, कितने मार्क्स आ जाएंगे आराम से 280 प्लस तो आ जाएंगे अगर तुम ये एक सेशन 1000 एमसीक्यूज करते हो सारे अच्छे से एंड थोड़ा बहुत रिवाइज भी कर लेते हो. ठीक है. चलो भैया, मैच द फॉलोइंग: अमाइलोप्लास्ट, इयालोप्लास्ट, ऑरिलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट. इजी, कम ऑन गाइस. हेलो चांदनी. चांदनी बोलो क्या होना चाहिए यहाँ पे? सामने जे कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हम गए हम पागल. चलो, अमाइलोप्लास्ट मुझे लगता है कार्बोहाइड्रेट होता है क्या? अमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट होता है. येलोप्लास्ट में क्या आ जाएगा भैया? फैट आ जाएगा. येलोप्लास्ट में फ्लैट आ जाते हैं. ऑरिलोप्लास्ट में क्या आ जाता है? प्रोटीन. ऑरिलोप्लास्ट में प्रोटीन आ जाता है. ठीक है. क्रोमोप्लास्ट में क्या आ जाएगा भैया? ज़ैंथोफिल. एंड क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल. तो बी ऑप्शन आ जाएगा. यस, वेरी गुड. जागृति, अथर्व, शिंगमॉय, शुभांकर, सहाना, नाना, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. यस, आंसर इज बी. सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ प्लांट शोइंग एक्साइल प्लासेंटेशन. बताओ, एक्साइल प्लासेंटेशन किसमें पाया जाता है? एक्साइल प्लासेंटेशन. ठीक है. तो भैया यहां पे देखो, सबसे पहले चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, और कौन से फैमिली में पाया जाता है? और कौन सी फैमिली है बताओ? यस, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है. यस, बहुत लोग सही दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं कमेंट में. ठीक है. सोलानेसी एंड लिलिसी फैमिली में भी आ जाता है. सोलानेसी एंड लिलिसी फैमिली, तो उनके एग्जांपल भी यहां पे आ जाएंगे. ठीक है. हेलो सर, रिवीजन कैसे करें? बहुत टाइम लग रहा है बेटा. मैंने एनसीईआरटी लाइंस का एक पीडीएफ बनाया जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस होती है ना, और वो मैंने बायोकट्टा ऐप पे अपलोड किया है. तो वो जो एनसीईआरटी लाइंस करोगे ना तुम, तो 3-3.5 घंटे में पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा रैपिडली. वो एनसीईआरटी लाइंस रिवाइज करोगे तो. ठीक है. तो बायोकट्टा ऐप डाउनलोड कर लो एंड वहां से एनसीईआरटी डेटा शीट्स में तुमको फ्री में वहां पे पीडीएफ मिल जाएंगे, क्लास 11 एंड क्लास 12 के अलग अलग. ठीक है. तो यहाँ पे 7 एग्जाम्पल आ जाएंगे भैया. ट्राइफॉलियम आ जाएगा, कोलेंचियम आ जाएगा, लिलिसी फैमिली के एग्जाम्पल. ठीक है. तो 7 ऐसे आ जाएंगे. 3 तो तुमको मालूम है, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन. चलो नेक्स्ट, एट विच स्टेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस डज डिहाइड्रेशन ऑकर्स? डिहाइड्रेशन, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाता है. बोलो डिहाइड्रेशन कौन से स्टेप में होता है? डिहाइड्रेशन ऑकर्स. बेटा फॉरगॉट पासवर्ड करो और फिल करो. फॉरगॉट पासवर्ड करके करो शुभांकर.
ठीक है, यहां पे होता है बेटा फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। यहां पे देखो, यहां पे तुमको जो है वो डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट में डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कर लेना एक बार। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पे तुमको ढूंढने हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज नोन एज ग्रोथ रेट। ग्रोथ इज एक्सप्रेस इन टर्म्स इन इंक्रीज इन सेल नंबर। अरिथमेटिक ग्रोथ लीनियर कर होता है एंड एल टी इज इक्वल टू एल जीरो माइनस आर टी दिया है यहाँ पे, ठीक है, एल टी इज इक्वल टू एल जीरो माइनस आर टी। एंड जियोमेट्रिकल ग्रोथ यहाँ पे डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू जीरो ई आर टी यहाँ पे दिया है। कर्व सिग्मॉइड दिया है, तो कौन सा गलत है? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो, ग्रोथ सेल नंबर दिखाता है क्या? सही बात है। ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज ग्रोथ रेट बोलता है। फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एल टी इज इक्वल टू एल जीरो माइनस आर टी दिया है। यस मिनीमाटा करेक्ट, वेरी गुड शुभांकर, अथर्व, सी इज रॉन्ग, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? एल टी इज इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी। ये होता है क्या? माइनस नहीं होता है यहाँ पे। बायोकट्टा ऐप है ईशा, बायोकट्टा जो चैनल का नाम है ना वही ऐप है। प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, या तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी बायोकट्टा ऐप की। चलो, इसके अलावा मेरा और एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है ई कट्टा, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो तुम एंटरटेनमेंट के लिए। वो ई कट्टा हिंदी में लिखा है। चलो, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स, बताओ करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल बट द साइन इज अपोजिट। सारा करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से बोलो। या शुभांकर, प्रीति, शाब्या, नाजरीन, संजना, नई वाली वीडियो देख लेना, अभी अभी आई वाली त्र्यंबकेश्वर वाली, बहुत कुछ आएगा उसमें अभी, ठीक है। यस, ऑल आर करेक्ट। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड। ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ध्यान में रखो, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल बट साइन क्या होती है? अपोजिट होती है। नेक्स्ट, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स आर। एरोबिक माइक्रोब्स आर, ये सारे एग्जांपल तुमको लर्न करने होंगे। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स आर। थैंक यू शुभांकर, ठीक है। यस, ए ऑप्शन आ जाना चाहिए। यस, वेरी गुड मिनी माता, अथर्व, वेरी गुड बेटा, रिया, शुभांकर, वेरी गुड बेटा। अजोटोबैक्टर एंड बेजरंकिया आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स। अजोटोबैक्टर एंड बेजरंकिया फ्री लिविंग, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स, काफी इंपॉर्टेंट, नॉट सिम्बायोटिक। यस, अजोटोबैक्टर एंड बेजरंकिया। तो यहां पे तुमको ए दिखने रहा होगा तो मैं दिखाता हूं तुमको। यहां पे अंदर ए दिया है, यहां पे बी दिया है एंड यहां पे सी दिया है। तो आइडेंटिफाई ए बी सी, आइडेंटिफाई ए बी सी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो ये जो लुमेन होता है इसको थाइलाकॉइड लुमेन कहते हैं। तो पहला ऑप्शन, ये दो तो कट हो गए, थाइलाकॉइड लुमेन कहते हैं इसको। यस, रोडोस्पिरिलम इज अनएरोबिक रोडोस्पिरिलम, ठीक है। देन बी यहां पे क्या है? बी जो थाइलाकॉइड में होता है, सो दैट शुड बी द CF0। यस, इट शुड बी द यो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है, तो दैट शुड बी द CF0 एंड जो बाहर की तरफ है दैट शुड बी द CF1। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। मेम्ब्रेन के अंदर वाला CF0 होता है, बाहर की तरफ वाला CF1 होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट, वी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, गलत कौन से बताओ? इनकरेक्ट। बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट कैन नॉट बी कॉल्ड पॉपुलेशन, सही है क्या ये? पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक्स इकोलॉजी विद इवोल्यूशन ओनली, सही है क्या ये? पॉपुलेशन हैज अ बर्थ एंड डेट, सही है क्या ये? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट कंसिडर्ड पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज। सारे एनसीईआरटी के लाइन्स है, तो इनकरेक्ट कौन सा है? मैं ही कर रहा था, और कौन करेगा? मिनीमाटा, वीडियो मेरा है, ब्लॉग मेरा है, तो मैं ही करूंगा, नहीं है कि नहीं? बैंगन गई है। यस, डी ऑप्शन, ऑल आर इनकरेक्ट भैया, ठीक है। इट कैन बी कॉल्ड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इकोलॉजी ओनली लिंक्स इकोलॉजी विद इवोल्यूशन ओनली, नहीं, ठीक है। पॉपुलेशन हैज बर्थ एंड डेथ, नहीं, पॉपुलेशन का कभी बर्थ एंड डेथ नहीं होता, ठीक है। एंड यहाँ पे बताया गया है कि भैया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पॉपुलेशन नहीं कहते हैं, तो डी ऑप्शन। ये बताओ, द गिवन फिगर इज ऑफ,
किसकी फिगर है? डायग्राम वाली बेटा, इधर उधर ध्यान मत दो। द गिवन फिगर इज ऑफ। इजी जी बिल्कुल नहीं, मैं ही कर रहा था। स्टाइल मारने वाले भैया तो नहीं करेंगे। यस, कौन सी स्टेज है ये? मतलब अभी डायग्राम देख के पता चल रहा है ना भैया, डूबा हुआ प्लांट है। डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। अब दिन गुजरते नहीं, रातें कटती नहीं, तस्वीर से रातें। चलो ये बताओ भैया, बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे जो है सबमर्ज प्लांट है वो क्योंकि नीचे डूबा हुआ है, तो ये बताओ अभी, ये बायोडाइवर्सिटी का करो। यस, बहुत लोग कह रहे बी ऑप्शन होना चाहिए, सही है क्या? मैं देख रहा हूं सबके कमेंट, सही है क्या? यस यस, बहुत लोग सही है, बहुत लोग सही है, बहुत लोग सही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यस, मैमल्स, एम्फीबियंस, उसके अलावा क्या होना चाहिए? यस, वेरी गुड। या बर्ड्स, यहां पे बी में क्या होना चाहिए था? बर्ड्स, ठीक है। एंड इस यहां पे सी में क्या होना चाहिए था? रेप्टाइल्स, ठीक है। तो यहां पे ध्यान में रखो, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, तो MBRA, ठीक है। एंड यहां पे ए में क्या आ जाएगा भैया? फिशेस, फिशेस, ये कल भी की थी हमने। तो ये कैसा सीक्वेंस आ जाएगा? FMBRA। इसको क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज बोलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज सीक्वेंस क्या आएगा? फमरा, फमरा आ जाएगा, फमरा, ठीक है। तो ध्यान में रखो, ये फमरा आ सकता है, फमरा, या तुम्हारी मर्जी से, मतलब तुम कैसे भी कर सकते हो, या ब्रम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। बर्ड से स्टार्ट करके तुम ब्रम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन फिशेस का सबसे बड़ा होगा, 50% हिस्सा होगा, तो ये ध्यान में रखो, फमरा। चलो अलेक्सा, एक जोक सुना दो। एक क्वेश्चन बाकी है। गोलू ने साइकिल चलाते हुए अचानक स्पीड बढ़ा दी, तो उसके दोस्त ने कहा कि आराम से चल यार, नहीं तो चोट लग जाएगी। गोलू बोला, अरे इसीलिए तेज चला रहा हूँ क्योंकि ब्रेक फेल हो गए हैं और मैं चोट लगने से पहले घर पहुंचना चाहता हूँ। वाह बड़ा, वाह बड़ा, वाह बड़ा। घर पहुंच गया कि नहीं अभी? बता नहीं, अभी पता चल जाएगा तो बता दूंगा तुमको। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? सॉन्ग नहीं लगा सकते बेटा, कॉपीराइट आता है यहाँ पे। भांगड़ा भिंगड़ा कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। चलो चलो चलो, इसका बता दो। इनकरेक्ट पूछा है। नॉइज डेसिबल्स में मोजा जाता है, सही बात है। ओजोन थिकनेस DU में मोजी जाती है, डॉप्सन यूनिट्स में मोजी जाती है, सही बात है। जेफेम, ठीक है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट, सही बात है, ठीक है, सही है। जेफीएम, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। चिपको मूवमेंट 1980 में बताया गया, तो ये गलत है। चिपको मूवमेंट कब हुआ था? एनीवन? चिपको मूवमेंट वाज नॉट इन 1980। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सही है। यस, एब्सोल्युटली। चिपको मूवमेंट बताओ कब हुआ था? एनीवन? चलो, जूलॉजी स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारा फेवरेट स्टार्ट हो रहा है। चांदनी बोलो। 1987 कह रही है, ओके। 1973 कह रहा है, ओके। 19 समथिंग कह रहा है। वाह वाह बेटा, वाह 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 वाह। हाँ, 1973 में हुआ था बेटा। जिन्होंने, किसने बोला 1973? यस, अभिनव ने बोला था, अभिनव का करेक्ट है, 1973 में हुआ था। ध्यान में रखो, चिपको मूवमेंट 1973, ठीक है। चलो जूलॉजी स्टार्ट करें, जल्दी जल्दी करते हैं, रैपिडली करते हैं, काफी इजी है। काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं, यस एब्सोल्युटली, देख रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट, कोइनोसाइट्स और द कॉलर सेल्स आर प्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक। अभी ये रैपिड कर देंगे, इजी। कॉलर सेल्स किसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इजी है, गलत करने वाली बात ही नहीं, इसमें पोरीफेरा आ जाएगा, ठीक है। कॉलर सेल्स पोरीफेरा में होते हैं। नेक्स्ट, बुक गिल्स, बुक लंग्स, गिल्स आर द रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स ऑफ। बुक गिल्स, बुक लंग्स किस में होता है भैया? सिंपल सी चीज है, ऑर्थोपोडा में होता है क्या? ठीक है, ऑर्थोपोडा में होता है क्या? बुक लंग्स, बुक गिल्स, इजी है, ठीक है, सारे यहाँ पे। नेक्स्ट,
ब्रिटल स्टार, सी हेयर, पर्ल हॉइस्टर, सी अर्चिन, किस में आ जाएगा बोलो? ठीक है, तो ब्रिटल स्टार किस में आ जाएगा भैया? ऑफियोरा को यहां पे कहते हैं ब्रिटल स्टार, तो ये ध्यान में रखो, ऑफियोरा को हम ब्रिटल स्टार कहते हैं। ठीक है, देन सी हेयर को क्या कहते हैं हम? अपल्सिया, सी हेयर को अपल्सिया कहते हैं। पॉइल हॉइस्टर, पिंकटाड़ा आ जाएगा, पिंकटाड़ा पिंकटाड़ा पिंकटाड़ा। एंड यहाँ पे सी अर्चिन का इकाइनस, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। ये ध्यान में रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, आ सकता है नीट में। नेक्स्ट, तो यहाँ पे बताओ एबीसी इन द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तुमको। तो यहाँ पे सी देखो, सी कोलेजन फाइबर है क्या? जी बिल्कुल, सी कोलेजन फाइबर है, सही दिया है। देन डी देखो यहाँ पे, डी मास सेल है क्या? सही है भैया, डी मास सेल है। ए माइक्रोफेजेस है क्या? जी बिल्कुल, ए माइक्रोफेजेस है, तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा भैया, डी ऑप्शन आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज करेक्टली मैच, इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है? स्क्वामस इपिथेलियम, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स लिखा है। ठीक है, देन क्यूबाइडल इपिथेलियम, ब्लड वेसल्स, कल ही मैंने बोला था कि ये इपिथेलियम के एग्जांपल्स याद करो। सिलिएटेड इपिथेलियम, ब्रोंकियल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स, या बोथ 1 and 2 करेक्ट। करेक्टली मैच कौन सा है इसमें से? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्टली मैच सी है, सिलिएटेड इपिथेलियम, ब्रोंकियल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। क्यूबाइडल ब्लड वेसल्स में नहीं होता, एयर सक्स ऑफ लंग्स में नहीं होता। स्क्वामस इपिथेलियम होता है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में तुमको यहाँ पे क्यूबाइडल देखने को मिलेगा, उल्टा दिया है वहां पे। चलो नेक्स्ट, अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, काफी फेमस एमसीक्यू, पीवाईक्यू के फॉर्म में भी आया है ये। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, बायोमोलिक्यूल्स में दिया है तुमको। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे? मैलोनेट आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, मैलोनेट आ जाएगा। यस, मिनीमाटा, वेरी गुड। अथर्व, अंशु, प्रीति, चांदनी, चाहत, हाँ यस, कनासा पीपल। ठीक है, यस, कनासा, मिनीमाटा। चलो नेक्स्ट, देन यहां पे बोलो सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट बोला है। देयर इज नो अनकैटलाइज्ड मॉलिक्यूल, ठीक है, यहां पे बोला है, यहां पे देयर इज नो अनकैटलाइज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, देयर आर नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन द लिविंग सिस्टम। CO2 dissolving in H2O is a physical process. All biomolecules are in a metabolic flux. Systemic systems at the equilibrium cannot do the work. ये तो बायोमोलिक्यूल्स का दिया है यहाँ पे, करेक्ट पूछा है तुमको, तो सही बात है। सिस्टम्स एट द इक्विलिब्रियम कैनॉट डू द वर्क। ऑल बायोमोलिक्यूल जो है वो मेटाबॉलिक फ्लक्स में होते हैं, सही बात है। ठीक है, देन CO2 dissolving in H2O is a physical process, सही बात है। ठीक है, एंड देयर इज नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन द लिविंग सिस्टम, सारी कैटलाइज रिएक्शन होती है, तो ABCD आ जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा भैया। क्या बात है, क्वालिटी क्वेश्चंस। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑकर इन डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सपायरेशन में क्या होता है? तो इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वी नो दैट। इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपायरेशन में क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। तो बताओ इसमें से कौन सा सही है? यस, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम यहाँ पे क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं, सी ऑप्शन आ जाएगा। यस, एब्सोल्युटली, एक्सपायरेशन में। नेक्स्ट, CO2 डिसोसिएट फ्रॉम कार्बाइनो हीमोग्लोबिन गिवन व्हेन। ठीक है, कार्बाइनो हीमोग्लोबिन से CO2 अलग होता है कब? CO2 का हीमोग्लोबिन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कब? जब वो बॉन्ड वीक होगा तब। तो बॉन्ड वीक कब होगा? जब ऑक्सीजन हाई होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड लो होगा, क्वांटिटी लो होगी तो बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन जब हाई होगा तब कार्बाइनो हीमोग्लोबिन से CO2 अलग हो जाएगा। इजी एमसीक्यू, कम ऑन रैपिडली भैया, लाइक करो, एकदम रैपिडली कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट, सोमैटोस्टैटिन रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ। सोमैटोस्टैटिन रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ। बताओ, इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ। सोमैटोस्टैटिन किसका इनहिबिट करता है रिलीज? इजी 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 इजी, कम ऑन। यस, ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। ग्रोथ हार्मोन का ये क्या करता है भैया? इनहिबिट करता है, इनहिबिशन करता है। इजी है। यस, कम ऑन पीपल, जल्दी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन। सबसे इजी है ये भी, जल्दी जल्दी, एकदम इजी एमसीक्यूज। विच हार्मोन स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन। वैसोप्रेसिन करेगा क्या? नहीं, वही एडीएच है। ये भी नहीं करेगा। एसीडीएच भी करेगा क्या? नहीं। एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो यहाँ पे, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल विल डू द आरबीसी प्रोडक्शन, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द मल्टीपोलर न्यूरॉन कंटेन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होता है? यस, इजी पीजी मक्खन कीजिए, इसलिए एकदम फास्ट कर रहे हैं अपन। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होता है भैया? एक्सॉन तो हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, एक्सॉन हमेशा एक ही रहेगा, एक ही एक्सॉन रहेगा। ठीक है, तो मिनी एक्सॉन वाले कट कर दो सबसे पहले। वन एक्सॉन वन डेंड्राइट, ये तो क्या हो गया? ये मल्टी है, ये बायपोलर हो गया।
ये बायपोलर हो गया, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा भैया, 1 एक्सॉन मोर डेंड्राइट्स, तो ए ऑप्शन आ जाएगा भैया। ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन में 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स आ जाएंगे एकदम। नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द क्रैनियल मेनिंजेस, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या आता है भैया, ठीक है, एक तो बाहर से अंदर, तो इनर से बोला है, फ्रॉम द इनर टू आउटर बोला है, तो बाहर से अंदर डैप होता है, ठीक है, और अंदर से बाहर क्या होता है, पैड होता है। ठीक है, तो हमको अंदर से बाहर पूछा है। ठीक है, पैड में यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, पाया मैटर, एरेक्नोइड मैटर, ड्यूरा मैटर, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनर टू आउटर अभी यहाँ पे फोकस कर रहा है। ये नीट में मैंने बोला है कि भैया इजी क्वेश्चन ही तुमको गलत कराते हैं। अभी बहुत से बच्चों ने बहुत बड़ी गलती की, बच्चे रट्टा मारते हैं, डैप करेंगे डैप करेंगे डैप करेंगे, लेकिन यहाँ पे इनर टू आउटर पूछा है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है। बहुत से लोग बच्चे कर देंगे गलत, लेकिन यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा जब भी क्वेश्चन ज्यादा ही आसान लगे, हमेशा एक चीज याद में रखना, जब क्वेश्चन ज्यादा ही आसान लगे तो उसको 2 बार पढ़ के फिर आंसर करना, 2 बार श्योर करके फिर ही आंसर करें। ठीक है, सारे के सारे बच्चे मुझे प्रॉमिस करो, मुझे बोलो प्रॉमिस कि सर हमको पेपर में जब भी सबसे ज्यादा आसान लगेंगे एमसीक्यू, हम उसको 2 बार कंफर्म करके ही, अच्छे से अंडरलाइन करके ही फिर टिक करेंगे। ठीक है, आईपैड से याद कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, यस आईपैड से कर सकते हो। ठीक है, बोथ द टेस्टिस हैव अराउंड हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, चलो भैया बता दो। ये भी एक ट्रिकी एमसीक्यू है। चलो, सिली मिस्टेक नहीं करनी बेटा, हाथ के मार्क्स नहीं गंवाने अपने को, इस बार कोई भी करके हाथ के मार्क्स नहीं गंवाने अपने को। ठीक है, यहां पे बोथ द टेस्टिस बोला है, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा 50। अगर ईच बोला होता या फिर 1 बोला होता तो आंसर क्या आ जाता, सी ऑप्शन। तो ये भी देखो, बोथ दिया है या 1 दिया है, ये भी एक ट्रिकी एमसीक्यू हो सकता है, इजी करके गलत हो जाते हैं यहाँ पे, है कि नहीं। नेक्स्ट, स्पर्मेटोगोनिया एंड सेरोटोनिया सेल्स आर लोकेटेड इन, बताओ कहां पे लोकेटेड होते हैं स्पर्मेटोगोनिया एंड सेरोटोनिया सेल्स, इजी है, कहां पे होंगे, यस श्रेयस बोलो। एब्सोल्युटली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया एंड सेरोटोनिया सेल्स कहां पे होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होंगे भैया, इजी 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 लेमन स्क्वीजी। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स as well as secondary oocytes are required for the production of 200 sperms and 100 ovum respectively। तो कितने सेकेंडरी, काफी ट्रिक क्वेश्चन है ये, कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट as well as oocytes are required for the production of 200 sperms and 100 ovums। ठीक है, सेकेंडरी पूछा है बेटा, सेकेंडरी, सेकेंडरी पे ध्यान दो, ट्रिक एमसीक्यू है। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से डबल होते हैं वो, डबल। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। ठीक है, 200 स्पर्म के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहां पे कितने लगेंगे। ठीक है, मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हाफ होते हैं, वो हाफ से डबल होते हैं। ठीक है, स्पर्म डबल होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, तो भैया 100 स्पर्म लगेंगे एंड उस साइड उतने का उतना ही होता है, क्योंकि 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, तो 100 का 100, बी ऑप्शन। क्वालिटी एमसीक्यू, ये एमसीक्यू कहीं पे नहीं मिलेगा, लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है ऐसे क्वालिटी एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, चलो, तो हमेशा ध्यान में रखना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर डबल ऑफ स्पर्म्स, नहीं स्पर्म्स आर डबल ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच वन इज इंक्लूडेड इन अ बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। चलो, बैरियर मेथड में क्या क्या आ जाएगा। ठीक है, डायफ्राम आएगा क्या, यस। ठीक है, लिपीज लूप आएगा क्या, बैरियर मेथड है, यस। नहीं आएगा, मुझे लगता है नहीं आएगा। ठीक है, मतलब या लिपीज लूप भी आता है, लेकिन नहीं, लिपीज लूप नहीं आएगा। देन सर्वाइकल क्या पाएगा क्या, जी सर्वाइकल क्या पाएगा, LNG20 आएगा क्या, नहीं। ए एंड सी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आ जाएगा भैया। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्या होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, सिंपल सी चीज है, बोलो जल्दी जल्दी, क्वालिटी एमसीक्यूज। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में होता है प्रोजेस्ट्रोजेन ईस्ट्रोजेन कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्ट्रोजेन ईस्ट्रोजेन कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान में रखो, काफी सिंपल है। ठीक है, ये एमसीक्यू आना ही चाहिए, यस अखिला वेरी गुड। ठीक है, डेली 9 PM होता है बेटा, डेली 9 PM यहीं पे आना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, नॉट पे फोकस करो एंड फिजिकल बैरियर, नॉट फिजिकल बैरियर कौन सा नहीं है, नॉट फिजिकल बैरियर, स्किन है क्या। ठीक है, बताओ स्किन है। ठीक है, स्किन तो है। देन म्यूकस कोटिंग है क्या, है। म्यूकस कोटिंग ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट है क्या, है। सलाइवा क्या है, फिजियोलॉजिकल है, तो ये नहीं है, सलाइवा इज नॉट अ फिजिकल।
इजी है एकदम, मजा आ रहा है एकदम, रैपिडली एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं आज, मजा आ रहा है आज, है कि नहीं? चलो भैया लाइक तो बनता है फिर। चलो नेक्स्ट, द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म डिसीज एंड ह्यूमन बिलोंग टू द सेम किंगडम एज ऑफ। पैथोजन माइक्रोस्पोरम जो है वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, उसके उस किंगडम का और दूसरा एग्जांपल पूछा है तुमको, ठीक है? तो फंगाई से बिलोंग करता है, फंगाई का एग्जांपल क्या है? राइजोपस। राइजोपस है क्या? सी ऑप्शन सही है क्या? ठीक है, राइजोपस। माइक्रोस्पोरम इज अ फंगाई, ध्यान में रखो, फंगवाई, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? माइक्रोस्पोरम इज नॉट अ पैरासाइट, इट्स अ फंगाई, ध्यान में रखो, बहुत बच्चों को मैं क्लियर कर रहा हूं आज। चलो नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। भैया मॉर्फिन, ये मैंने कल भेजा, आज ही भेजा है मैंने टेलीग्राम पे, ही मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला है, देखा है कि नहीं टेलीग्राम पे, आज ही भेजा है मैंने। टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि ये पीडीएफ भी वहीं पे आते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर डॉक्टर शुभम मुझे सर्च करो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। चलो, मॉर्फिन, निकोटीन, क्या क्या आना चाहिए यहाँ पे? मॉर्फिन का क्या आ जाएगा, कहां से आता है मॉर्फिन? ठीक है, मॉर्फिन इज फ्रॉम पैपायर सोमनिफेरम, ठीक है? निकोटीन फ्रॉम निकोटीना टोबैको। बी का 4 देखो, बी से तो आना चाहिए, बी से तो आना चाहिए, ठीक है? बी का 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। निकोटीन, निकोटीना, ठीक है? मैरिजुआना का कैनबिस सटाइवा आ जाएगा। कोका अल्कोलॉइड्स का एरिथ्रोजैलम कोका, कोको कोला तू शला शला तू, नो नो नो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एंजाइम टैग पॉलीमरेज? करेक्ट फॉर टैग पॉलीमरेज, बताओ। इट रिमेन्स एक्टिव हाई टेम्परेचर में, सही बात है। इट रिक्वायर्स फॉर प्राइमर्स फॉर कैरिंग आउट द पॉलीमराइजेशन, सही बात है। इट सिंथेसाइजेस आरएनए रीजन बिटवीन द प्राइमर्स एंड यूजिंग डीएनटीपीज एंड MJ2+, नो भैया ये गलत है। तो 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट। यस भारत, कम ऑन। नेक्स्ट, इन द nomenclature of the restriction endonuclease enzyme the first letter and successive 2 letters denote, बताओ 2 letters denote। ये तो इजी है, लगाओ 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 लगाओ, वकाओ। चलो 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 चलो, क्या आना चाहिए? कम ऑन पीपल, ठीक है? सी ऑप्शन, जीनस एंड स्पीसीज, इजी है, जीनस एंड स्पीसीज भैया, काफी एकदम एकदम आराम से कर रहे हैं अपन आज, ठीक है? देन द कोर टेक्निक दैट इनेबल्ड द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर, बताओ। द कोर टेक्निक दैट इनेबल्ड द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्निक है बताओ? एक तो सही बात है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग सही बात है, जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करता है। एंड सेकंड क्या है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, दोनों भी हेल्प करते हैं। तो क्या आ जाएगा भैया? बोथ 1 and 2, इजी। यस, इजी इजी इजी। नेक्स्ट, अब ये तुम बताओगे। गोल्डन राइस, बीटी कॉटन, फ्लेवर सेवर टोमेटो एंड रोजी काउ, किसका क्या एग्जाम्पल है? इजी है, मैच द पेयर। गोल्डन राइस में क्या होता है भैया? गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है क्या? ठीक है। देन बीटी कॉटन, बीटी कॉटन हाई एल्ड एंड पेस्ट रेजिस्टेंट होता है क्या? फ्लेवर सेवर टोमेटो सेल्फ लाइफ इसको इंक्रीज कर दिया है। रोजी काउ प्रोटीन इन रिच मिल्क, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा भैया, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है बताओ? मोस्ट ऑफ द बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, सही बात है। लेपिडोप्टेरन्स डू नॉट इंक्लूड बीटल्स, सही बात है। देन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हाउ टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, सही बात है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्लांट्स इंक्लूड बैक्टीरिया फंगा एनिमल्स, तो सब कुछ आ जाएगा भाई, सब कुछ होता है उसमें, तो डी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आ जाएगा भैया, सही बात है। चलो सी ऑप्शन आ जाएगा, सारे के सारे करेक्ट है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेड बासमती राइस वैरायटी ग्रोन इन इंडिया, कितने बासमती राइस के वैरायटीज है? टिपिकल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, टिपिकल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, कम ऑन, कितने डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज है? यस, इजी, यस। चाहत, वेरी गुड बेटा। चांदनी, वर्णिका, अथर्व, अभिनव, यस। कितने डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज है? 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज है, 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बीटी टॉक्सिन? बीटी टॉक्सिन के बारे में बताओ, कौन से कितने करेक्ट स्टेटमेंट है, कितने करेक्ट स्टेटमेंट है? बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन द बैसिलस, नहीं भैया, इनएक्टिव होता है।
इनएक्टिव होता है। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर्स द ओवरीज ऑफ द पेस्ट, नहीं भैया सेलेवरी ग्लैंड्स में जाती है। कंसर्न बैसिलस हैड एंटीटॉक्सिन्स, नहीं भैया एंटीटॉक्सिन्स तो नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा? इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन इंसेक्ट, गेट डी ऑप्शन। इजी। यस श्रेयस, नाना, अभिनव, चाहत, आयुषी, संजना, आंचल, यस झांसी, वर्णिका, श्रेयस, चांदनी, यस डी इज करेक्ट। इन 1997 मेरा जब बर्थडे है तब एन अमेरिकन कंपनी गॉट द पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस थ्रू, कौन सी दो कंपनीज थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके थ्रू? कम ऑन, ये मालूम ही होना चाहिए किसी भी हाल में। यस 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 बोलो। यस इसका डी आना चाहिए बेटा, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, यूएस पेटेंट एंड द ट्रेडमार्क ऑफिस, ठीक है, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। सी यहाँ पे आ जाएगा, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, सी ऑप्शन ध्यान में रखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एबीसी इन द गिवन डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? इसमें देखो भैया लूमेन छोटा है, तो लूमेन छोटा किसमें होता है? आर्टरी में होता है, तो भैया बी वाला तो आर्टरी है किसी भी हाल में, ए वाला कैपिलरी है, ए वाला कैपिलरी, बी वाला आर्टरी, सी वाला लूमेन बड़ा है तो वेन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा क्या? ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखो इसका लूमेन छोटा होता है, किसका? आर्टरी का, आर्टरी का लूमेन छोटा होता है, तो ये ऑप्शन आ जाना चाहिए। ओके, यस, वेरी गुड। लाइक तो भैया, लाइक तो भैया, लाइक तो बोलो। नेक्स्ट, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? इन अडल्ट मैन नॉर्मल बीपी इज 100-120, नहीं बेटा 120 to 80 mm ऑफ एजी होता है, ठीक है बेटा। मैं कल बताऊंगा कहानी, चाहत मेरा वीडियो आएगा कल एक काफी इंपॉर्टेंट, तो वो उसमें सब बताऊंगा मेरी स्टोरी नीट की कैसी थी, क्या थी, मैंने एग्जाम कैसा दिया, ठीक है। चलो ठीक है, कॉलमनी कॉर्निया आर प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स, यहां पे सही दिया है क्या? नहीं भैया, ठीक है। Then one cardiac cycle is completed in 0.8 second, that is correct, and atrial deposition is represented by T wave, depolarization. atrial है ventricular, तो ये तो गलत है, ठीक है। कॉलमनी कार्नी मुझे लगता है प्रेजेंट होती है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? बी एंड सी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। टी वेव दिखा रहा है यहाँ पे, टी वेव तो नहीं आना चाहिए, आर्टियल डिपोलराइजेशन नहीं, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन दिखा था, तो बी ऑप्शन आना चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एबीसी रिस्पेक्टिवली। आहा, बताओ एबीसी बताओ। मस्त एमसीक्यू भैया। ए यहां पे देखो सी वाला तो तुमको, यहां पे बी वाला तो तुमको मालूम होना चाहिए, ये बी वाला यहां पे, बी वाला तो यहां पे दिखा रहा है, तो बी वाला यहां पे रीनल पेल्विस है, बी वाला तो रीनल पेल्विस है, ठीक है। छोटी वाली यहां पे तुमको क्या देखने को मिल रही है? ठीक है, ए वाला, ये जो छोटी वाली होती है ना, छोटी वाली, इसको आर्टरी है, दिस इज अ रीनल आर्टरी। डार्क वाली जो होती है रीनल आर्टरी होती है, ये जो है ना ये वेन होती है, एंड सी क्या है? यूरेटर है, ये तो यूरेटर है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सर आप फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, थैंक यू सर। हैं ओम पाटिल, कसं काय पाटील साहेब, असं काय म्हणून राहिले तुम्ही? जमलं नाही काही तुम्हाला? चलो, कहां पे मैंने पढ़ाया फिजिक्स? कोई बात नहीं चांदनी, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूरिया प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन इन द बॉडी? यूरिया प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन इन द बॉडी, बताओ। ट्रू बोला है, ठीक है। अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया लीवर में होता है क्या? ठीक है, हाँ जी होता है। ब्लड में क्या होता है? फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी, ठीक है। ब्लड में फिल्टर होता है एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी, तो सही बात है ये ऑप्शन, ठीक है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा भैया।
हाँ मैंने बताया नहीं, मैंने अभी यूट्यूब पे तो बताया नहीं फिजिक्स पढ़ा, तो मैं तो ऑफलाइन क्लासेस में बताया मैंने. मी मराठीच आहे ना, मराठीच बोलणार ना बाबा आता चला. विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व होता है क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में? बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल इन्वॉल्व होती है क्या? इपिथेलियम इन्वॉल्व होता है? हेंडलेस लूप एंडोथेलियम इन्वॉल्व होता है क्या? इजी है. क्या नहीं इन्वॉल्व होता है ये पूछा है, तो भैया हेंडलेस लूप का क्या लेना देना है? ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में हेंडलेस लूप का क्या लेना देना है? ठीक है, तो ग्लोमेरुलस होता है, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस मतलब ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो भैया डी ऑप्शन आ जाएगा भैया, इजी है, डी ऑप्शन आ जाना चाहिए. नेक्स्ट, which of the following options gives correct categorization of the animals according to the type of nitrogenous waste they given out? तो भैया सही कौन सा ये बताओ. पिजन अमोनोटेलिक हो जाएगा पिजन, तो ये तो यहीं पे कट गया, ये तो यहीं पे कट गया. पिजन तो अमोनोटेलिक नहीं है, ये ऑप्शन तो कट गया. फ्रॉग अमोनोटेलिक होता है क्या? लिजर्ड होती है क्या? नहीं, ये भी कट गया. एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं तो सी और डी रहेगा. यहाँ पे देखो ये दोनों तो कट गए ना, ये छोड़ दो. अभी यहाँ पे देखो यूरियोटेलिक एम्फीबियंस एंड ह्यूमंस होते हैं क्या? जी हाँ होते हैं. ठीक है, देन पिजन यूरियोटेलिक पिजन लिजर्ड एंड कॉकरोच, तो ये सही लग रहा है मेरे को, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. यहाँ पे कॉकरोच गलत दिया है डी ऑप्शन में. ठीक है, चलो क्वालिटी क्वेश्चंस. चलो लाइक तो बनता है, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया. डेली 9 PM सेशन होता है, सब्सक्राइब भी बनता है. सेक्शन भी स्टार्ट करे, 15 MCQ बचे, कोई किधर नहीं जाएगा. ठीक है, आज हमने बहुत रैपिडली किया है. ठीक है, चलो अभी कॉमन नेम आने चाहिए. कॉमन नेम एस्केरिसिस, अनसाइक्लोस्टोमा, गॉर्गोनिया, लिमुलस, एंटीडॉन. किसका कौन डॉन बताओ? एंटीडॉन. एस्केरिस का क्या आ जाएगा? एस्केरिसिस को क्या बोलते हैं अपन? राउंड वर्म. ए का कौन से ऑप्शन में है? तो ये तो कट गया. ठीक है, अनसाइक्लोस्टोमा का क्या आ जाएगा? अनसाइक्लोस्टोमा, गॉर्गोनिया. मुझे लगता है गॉर्गोनिया को अपन सी फैन बोलते हैं, है कि नहीं? गॉर्गोनिया को सी फैन बोलते हैं. लिमुलस किंग क्रैब होता है, तो बी का 1 देखो किसमें दिया है, सॉरी डी का 1 किसमें दिया है? डी का 1. डी से आंसर आ जाना चाहिए, डी से आंसर आ जाना चाहिए. किंग क्रैब. ठीक है, डी का 1 एक ही ऑप्शन में दिया है, 4 ऑप्शन में. ठीक है, तो लिमुलस को किंग क्रैब कहते हैं, ये तो गारंटेड मालूम है हमको. एंड एंटेडॉन सी लिली, एंटेडॉन को सी लिली कहते हैं, ये भी मालूम है हमको. तो डी ऑप्शन आ जाएगा भैया. नेक्स्ट, यहां पे गड़बड़ दिख रहा है तुमको, लेकिन यहां पे क्या है ये मैं बता देता हूं. विंड ब्लास्टिन है, विंड ब्लास्टिन, विंड ब्लास्टिन. ठीक है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है. विंड ब्लास्टिन, राइसिन, कोडीन, गम. किसको क्या गम जिंदगी में बताओ, मत बताओ. बहुत गम है, मेरे को मालूम है. फिजिक्स का गम है, केमिस्ट्री का गम है, बायोलॉजी का भी थोड़ा सा गम है. सबको गम है कि नहीं? सबको थोड़ा थोड़ा गम है. तो विंड ब्लास्टिन क्या है भैया? ड्रग है क्या? विंड ब्लास्टिन इज अ ड्रग. ए का 3 देखो किसमें दिया है, 2 ऑप्शन में दिया, तो ये दोनों तो कट हो गए. राइसिन इज अ टॉक्सिन, तो बी का 4 दोनों में दिया है. कोडीन क्या? अल्कोलॉइड है. ठीक है, कोडीन इज अ अल्कोलॉइड एंड गम पॉलीमर है, या उल्टा दिया है? सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन आ जाएगा भैया. कोडीन इज अ अल्कोलॉइड एंड गम इज अ पॉलीमर, सी ऑप्शन. नेक्स्ट, ब्रूनर्स ग्लैंड इज लोकेटेड इन. सबसे फेमस एमसीक्यू, काफी बार पीवाईक्यू के फॉर्म में आया है ये. ब्रूनर्स ग्लैंड्स के बारे में बताओ भैया, कहां पे प्रेजेंट होती है? यस, अब नायडू. सी नहीं होना चाहिए बेटा, इसका सी तो नहीं होगा. ब्रूनर्स ग्लैंड कौन से लेयर में होती है? कल ही हमने डिस्कस किया था ये. सी नहीं आएगा. ब्रूनर्स ग्लैंड्स कहां पे होती है? यस चाहत, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. ठीक है, सब म्यूकोसल लेयर में ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, सब म्यूकोसल लेयर में. काफी क्वालिटी क्वेश्चन. सब म्यूकोसल लेयर में ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, ध्यान में रखना, आपसे कोई भी गलत नहीं करेगा ये. ठीक है, चलो. न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूरोटैक्टिक सेंटर कैन increase or decrease the duration of dash dash and thereby respiratory rate, alter the respiratory rate. typical anxiety line to line है. ठीक है, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करते हैं? रिड्यूस द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन को रिड्यूस करते हैं. ठीक है, किसका ड्यूरेशन रिड्यूस करते हैं? इंस्पिरेशन का.
तो जोर जोर से एकदम सांस लेते हैं हम, बार बार स्पीड बढ़ाते ही, तो बी ऑप्शन आ जाएगा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस द रेट ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से, टिपिकल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। नेक्स्ट, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एड्रिनल कॉर्टेक्स, बताओ भैया, एड्रिनल कॉर्टेक्स रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एड्रिनल कॉर्टेक्स। इपिनेफ्रिन स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, नहीं भैया इपिनेफ्रिन तो नहीं करता है। देन कॉर्टिसोल इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, नहीं बेटा हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। कॉर्टिसोल इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सही बात है। कॉर्टिसोल सप्रेसेस इम्यून सिस्टम, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए एंड बी आ जाएगा, ए एंड बी आ जाएगा यहां पे, ठीक है, तो ध्यान में रखो। नेक्स्ट, ये क्या है, ये ए एंड बी क्या है भैया, बताओ कौन सी ग्लैंड है ये, दोनों ग्लैंड्स ए बी सी डी। तो डी तो पैराथायरॉइड है भैया, तो डी वाला थायराइड वाला तो गया, डी पैराथायरॉइड है हमको मालूम है। सी ट्रकिया है, तो ये सी लैरेंक्स वाला तो गया, ठीक है। देन बी क्या है, बी कॉर्पस ल्यूटियम तो नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ए इज अ थायराइड, बी इज अ वोकल कॉर्ड, सी इज अ ट्रकिया, डी इज अ पैराथायरॉइड ग्लैंड, सी ऑप्शन आ जाएगा, इजी है। नेक्स्ट, फोविया, अ सेंट्रल पिट इन द मैक्यूल ल्यूटिया इज अ पॉइंट वेयर विजुअल अक्यूटी इज ग्रेटेस्ट। फोविया में क्या होता है, रॉड्स होते हैं, कौन्स होते हैं या बुद्ध सेल्स होते हैं, काफी घिसा बीटा एमसीक्यू काफी बार आया है। यस यस, सिद्धार्थ जी, मालती जी, स्वयं, सहाना, टिपिकल एनसीईआरटी लाइन, फोविया में क्या ज्यादा होता है, यस, बहुत लोग गलत दे रहे हैं आंसर इसका, ठीक है। फोविया जिसमें ग्रेटेस्ट विजुअल एक्यूटी होती है, उसमें ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड, ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड, ध्यान में रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, देयर ओनली कोन्स आर, ठीक है, डेंसली पैक्ड, ठीक है, कोन्स आर डेंसली पैक्ड, यस, वर्मिका, चाहत, वेरी गुड, ठीक है, ओनली कोन्स होते हैं, यस, चांदनी, तनुजा। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस टू एग्जांपल्स आर करेक्टली मैच विद देयर पर्टिकुलर टाइप ऑफ द इम्यूनिटी। सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर्स इन द आईज, फिजिकल है क्या, नहीं। म्यूकस कोटिंग ऑफ यूबिथेलियल लाइनिंग, फिजियोलॉजिकल है क्या, ठीक है। एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट एंड एससीएल इन द स्टमक, सही है क्या, लग तो रहा है, ठीक है। एससीएल इन द स्टमक फिजियोलॉजिकल, ठीक है। देन पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट सेलुलर, ये तो सबसे करेक्ट है, सबसे करेक्ट है भैया, सी ऑप्शन। सेल्स है दोनों भी, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोफाइट, सेलुलर बैरियर, तो सी ऑप्शन आ जाएगा किसी भी हाल में। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर एंड मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, सही है क्या। ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर एंड एडवांसिंग, मुझे लगता है ये सही है, ठीक है, ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं, इससे ही पता चल जाता है, कंफर्म है ये बी ऑप्शन, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ठीक है, डिक्रीज इन बोन मास हो जाता है एंड फ्रैक्चर के एडवांसिंग चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, दिल के बारे में बताओ, करेक्ट कौन सा, दिल, यहां पे ए है, यहां पे ए है, यहां पे बी है, यहां पे सी है, यहां पे डी है, तो बोलो यहां पे क्या है, सी क्या है, मुझे लगता है यहां पे देखो सी वाला तो साइनोएट्रियल नोड है, ऐसे नोड है, ठीक है, तो ये यहां पे सही दिया है। डी इज एवी नोड है, ठीक है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा भैया, इजी ऑप्शन है, ओके। बी इज नॉट एवर्टा भैया, ये एवर्टा नहीं है, ये एवर्टा है, लेकिन सी इज वेना क्या दिया है, सी इज नॉट वेना क्या, सी इज एस ए नोड, तो ये तो गलत है। चलो, टेल मी द रॉन्ग पेयर, बोनी फिशेस आर अमोनोटेलिक, aquatic insects are यूरिकोटेलिक, मैमल्स आर यूरियोटेलिक, रेप्टाइल्स आर यूरिकोटेलिक, रॉन्ग कौन सा, इजी है, कौन सा होना चाहिए यहां पे बोलो, कम ऑन गाइस, कम ऑन, क्वालिटी क्वेश्चंस। एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर यूरिकोटेलिक होगी क्या, पानी में यूरिकोटेलिक होगा क्या, मैमल्स यूरियोटेलिक है, रॉन्ग पेयर बोला है। एक्वेटिक इंसेक्ट कैसे होने चाहिए, अमोनोटेलिक, पानी में है ना, नहीं,
मैमल्स आर यूरियोटेलिक, सही बात है। रेप्टाइल्स आर यूरिकोटेलिक, यूनिफिशेस आर अमोनोटेलिक। तो बी ऑप्शन आ जाएगा भैया। डी ऑप्शन कैसे आएगा? सही है, यूरिकोटेलिक होती है। नेक्स्ट, एसे नोड प्रेजेंट इन, बताओ एसे नोड किसमें प्रेजेंट होता है? ये तो सही है, ये तो बता दो। एसे नोड इज प्रेजेंट इन, कहां पे होती है एसे नोड? लेफ्ट ऑरिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अखिला ने सबसे पहले बोला, चाहत भी सही बोल रही है। एसे नोड इज प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में प्रेजेंट है एसे नोड, काफी इजी, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल, बताओ कौन सा इसमें से हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल दिखा रहा है? हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल, सही वाली जी स्ट्रैटेजी यही है कि भैया रिवीजन पे फोकस करो, जो अब तक किया है, जो नोट्स बनाए हैं वही बार बार रिवाइज करो। डेली यहाँ पे आके ये 1000 MCQs जो सॉल्व किए, डेली 100 MCQs सॉल्व करो, हो जाएगा। जो नया कुछ मत करो, अभी यही स्ट्रैटेजी है, एंड डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। यस, यहाँ पे क्या आना चाहिए? पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सी ऑप्शन आना चाहिए भैया, सी ऑप्शन आना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी हेपेटिक सीके आर प्रेजेंट इन अ कॉकरोच? Typical NCERT line run. How many hepatic CK are present in the cockroach? Yes. Yeah, 6 to 8 at the junction of foregut and midgut. Foregut and midgut पे hepatic CK हो जाए, Malpighi tubules होती है midgut and hindgut पे। तो C ऑप्शन आ जाएगा भैया। And the last question of today's session, which statement is correct? Which statement is correct? GFR in healthy individual approximately 125 लीटर पर मिनट, नहीं भैया, ठीक है। यूरिन मिनट पे पूछा है। देन यूरिन रिलीज पर डे इज 2.5 लीटर, नहीं, ठीक है। इन पीसीडी 70-80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर रीअब्सॉर्ब, ठीक है, नहीं, ये सही है। द डिसेंडिंग लूप ऑफ एनली इज इम्परमेबल टू द वाटर, गलत है भैया। तो सी ऑप्शन आ जाएगा भैया यहाँ पे, ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा। चलो तो भैया आज का सेशन खत्म होता है। डेली हम 100 MCQs ले रहे हैं, तो भैया मजा आया होगा। आज के क्वेश्चन थोड़े इजी थे, खास करके जूलॉजी थोड़ा इजी था। तो भैया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डॉक्टर शुभम मुळे इज माई टेलीग्राम चैनल। ये मेरा इंस्टा आईडी है शुभम मुळे 88, ठीक है। एंड बायो कट्टा इज मैं यहाँ पे चैनल करो। इसके अलावा मेरा और एक यूट्यूब चैनल दैट इज ई कट्टा, तो ई कट्टा को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ई कट्टा को भी सब्सक्राइब कर लेना।